हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर स्वाति टंडन है। मैं एक ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ और सरिता विहार में प्रैक्टिस करती हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बात करूँगी डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा वायरस, जो कि कोरोना वायरस का ही एक वेरिएंट है और इसको नाम दिया गया है डेल्टा वेरिएंट। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी उस वायरस के फीचर्स के बारे में, उसके सिम्टम्स और उससे बचने के उपाय। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से जो बीमारी है उसको हमने कोविड-19 का नाम दिया है, और जो वायरस इस बीमारी को करता है उसको हमने SARS-CoV-2 का नाम दिया है। अब इसके जेनेटिक मेकअप जीन्स के आधार पर इस वायरस के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, क्योंकि ये वायरस अपने आप को बहुत जल्दी बदल लेता है, म्यूटेट कर लेता है, और इस कारण इसके बहुत सारे वेरिएंट्स देखने को मिले हैं। पिछले साल जब 2020 में ये वायरस से इन्फेक्शन हुआ था तो सबसे पहले अल्फा वेरिएंट आया था, उसके बाद बीटा और गामा वेरिएंट्स देखे गए थे। अभी इस साल 2021 में जो अप्रैल और मई में बहुत ज़्यादा केसेस हुए हैं कोरोना वायरस के, उसमें ये नया वेरिएंट पाया गया है और इसका नाम दिया गया है अब डेल्टा वेरिएंट, और साइंटिफिकली इसको बोला गया है B.1.617.2। ये वेरिएंट सबसे पहले भारत में ही पाया गया है, लेकिन अब विश्व के बाकी देशों में भी अराउंड 85 कंट्रीज में ये पाया गया है। 85 कंट्रीज में और इसे पाया गया है। अब इस जानते हैं कि इस वेरिएंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहला फीचर है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 4 दिन है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि जब वायरस ने आपकी बॉडी में इन्फेक्शन एंटर किया और उसके एंटर करने से कितने दिन बाद सिम्टम्स या लक्षण दिखाई दिए। तो इस वेरिएंट के जो लक्षण दिखाई दिए, आदमी जब उसके कांटेक्ट में आता है वायरस के, वो टाइम पीरियड है 3 से 4 दिन। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है इसका कि ये वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है। अब तक सारे वेरिएंट्स में इस वायरस को मोस्ट ट्रांसमिसिबल पाया गया है। इस वायरस में 60% ज़्यादा कैपेसिटी है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होने में। कहा जाता है कि सिर्फ अगर आप 15 मिनट के लिए किसी कोरोना वायरस के पेशेंट के संपर्क में आए हैं तो ये वायरस आपको इन्फेक्ट कर सकता है। तीसरा, इस वायरस को ज़्यादातर जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं थे उनमें देखा गया इस वायरस की वजह से इन्फेक्शन, लेकिन जो लोग वैक्सीनेटेड थे उनमें भी ये वायरस पाया गया, उसकी वजह से ये इन्फेक्शन पाया गया। तो इसका मतलब ये है कि इस वायरस में एबिलिटी है कि जो वैक्सीन की वजह से इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जो एंटीबॉडीज़ बनती है, वो इस वायरस पे अफेक्ट नहीं करती है, वायरस उसको बच के निकल जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीनेशन से कोई फ़ायदा नहीं है। डेफिनेटली वैक्सीनेशन से फ़ायदा है, बिकॉज जिन लोगों में वैक्सीनेशन दी गई थी उनमें जो सिम्टम्स देखने को मिले हैं वो बहुत सीवियर नहीं थे। चौथी बात कि इस वायरस की वजह से ज़्यादा लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी और डेथ रेट भी काफ़ी हाई रहा। ये वायरस जो भी लोग वल्नरेबल थे, वल्नरेबल मतलब जो भी लोग ऑलरेडी वीक थे, जिनका इम्यून रिस्पॉन्स डायबिटीज़ या और बीमारी की वजह से वीक था, उनमें ये वायरस ने काफ़ी सीवियर सिम्टम्स दिखाए। उनकी वजह से, इस वायरस की वजह से उनमें काफ़ी सीवियर इन्फेक्शन देखने को मिला। तो अगर हम सिम्टम्स और लक्षण की बात करें तो 3 मेन लक्षण इस वायरस के देखे गए हैं। सबसे पहले है रनिंग नोज, मतलब नाक बहना। दूसरा है सिर में दर्द, हेडेक, और तीसरा है सोर थ्रोट, गले में खराश। ये 3 सिम्टम्स इस बार डेल्टा वेरिएंट की वजह से ज़्यादा देखने को मिले हैं। और दूसरी बात कि सीवियर सिम्टम्स भी इसी बार ज़्यादा देखने को मिले हैं। जिन लोगों में भी इन्फेक्शन सीवियर रहा है, इस बार इस वायरस डेल्टा वेरिएंट की वजह से काफ़ी लोगों में सीवियर सिम्टम्स देखने को मिले हैं। तो अगर हम प्रिवेंशन की बात करें, इस वायरस से बचने की बात करें,
तो हमें अभी भी अपने सेफ्टी प्रिकॉशंस रखने हैं। नंबर 1, हमें वैक्सीन लगवानी है। वैक्सीनेशन से डेफिनेटली सीवियरिटी कम हो जाती है अगर वो आपको इन्फेक्शन होता है तो भी। दूसरा, फेस मास्क पहन के रखना है। नाक और मुंह को फेस मास्क से ढकना है। वैक्सीनेशन लगवाने का मतलब नहीं है कि आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं लेने। वैक्सीनेशन लेने के बाद भी सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं। फेस मास्क लगा के रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। भीड़ भाड़ वाली जगह को में जाना अवॉइड करना है और अपना हैंड हाइजीन रखना है। बार बार अपने हाथ को धोना है, सैनिटाइज करना है। आईज, नोज, माउथ टच करने से पहले हाथों को ज़रूर धोना है। धन्यवाद।